नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ध्यान रखा गया। बजट के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बजट हर बार किसी न किसी थीम पर आधारित रहा है और इस बार का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण को समर्पित था। 2023-24 के बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुरेश खन्ना ने कहा कि नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश एवं 20,000 रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर कोष के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वहीं वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के मद में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा बजट में सड़क और सेतु निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए और सड़क और सेतु रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस गलियारा परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में बजट पेश करते हुए योगी सरकार ने मुसलमानों में गरीब वर्ग से आने वाले पसमानदा समाज पर फोकस किया। बजट में मदरसा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ ही मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई के लिए किट देने और कंप्यूटर लैब बनाने के लिए भी फंड जारी किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि पूर्व दशम कक्षाओं यानी कि कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं एवं योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं जिनमें अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2,50,000 रुपए है, उनको अधिकतम रुपए 3,000 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किए जाने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दसमोत्तर कक्षाओं यानी कि 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं जिनमें अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए अब तक 24 छात्रावासों और 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रावास निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण हेतु 6 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मदरसों, मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत मदरसों, मकतबों में आधुनिक विषयों जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को 6,000 रुपए प्रतिमाह, परास्नातक के बीएड शिक्षकों को 12,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु 50,000, विज्ञान एवं गणित की हेतु 15,000 आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कंप्यूटर लैब की स्थापना हेतु 1 लाख रुपए प्रति मदरसे का अनुदान दिए जाने की भी व्यवस्था है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राजनीति का मतलब ही होता है बजट पास करना और जनता के लिए पैसे की व्यवस्था करना। इस बजट में भविष्य की बात है। तो वहीं अल्पसंख्यक के लिए जैसे मदरसे उनकी लड़कियों में पढ़ने के लिए बजट दिया है।
मत्स्य विभाग के लिए भी व्यवस्था है, कोई सेक्टर छूटा नहीं है। विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है तो बजट को धरातल पर उतारने में सहयोग करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश की जनता हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान है। महिला कल्याण विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी योजना, महिला पेंशन, सब में बजट का बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे हर महिला बच्चे को राहत दे पाए। विपक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, हमने पहले कुछ किया होगा तभी फिर सरकार में आए हैं, अब करेंगे तो ही 2024 में सरकार बनाएंगे। बजट बढ़कर होना चाहिए क्योंकि जनसंख्या और आवश्यकता बढ़ती रहती है। तो वहीं इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट दिशाहीन दिखाई देता है। इसमें न आज की समस्याओं का समाधान है और न ही भविष्य के किसी फैसले को आगे लेकर जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। इस बजट ने किसानों, युवाओं, महिलाओं को निराश किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी औद्योगिक नीति के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। बजट में अगर कोई ऐसे इंतजाम हो तो सरकार बताए। वहीं शिवपाल यादव भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। वहीं बजट से पहले सपा नेता ने कहा कि एक बार फिर यह बजट मुकम्मल छलावा होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज के बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें मुख्य रूप से प्रदेश में एक बड़ा भाग पूंजीगत व्यय के लिए है। इसका मतलब प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर वो धनराशि खर्च होगी, जो प्रदेश में रोजगार सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।